बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनाकोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है। ये प्री नटल केयर होती है ऑब्स्ट्रक्टिव में, इसमें जो है प्लेसेंटा और केयर जो चाइल्ड बर्थ के बारे में देखते हैं, और गायनाकोलॉजिकल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी केयर की जाती है और उनकी मेडिकेशन। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है उसमें चाइल्ड बर्थ और उसकी जो है केयर की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव विलनेस के बारे में, और रूटीन चेकअप करती हैं। ये जो है ये गायनाकोलॉजिकल है। ये ट्विन सब्जेक्ट्स हैं दोनों ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रस हैं, ओवरीज हैं, इसके बारे में बताएंगे। और जो है अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर कोई जो है बर्थ में कोई मसला आ रहा है तो उसका जो है वो केयर करेंगे, इलाज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव है वो प्री नटल केयर के बारे में होता है, चाइल्ड के बर्थ के बारे में होता है, हेल्दी न्यू बॉर्न, ताकि जो है प्रेगनेंसी में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इस वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है जो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वीक 1 से लेकर 12 तक, जिसमें अर्ली फीटल डेवलपमेंट होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि वीक 13 से लेकर 26, इसमें रैपिड ग्रोथ और फीटल मूवमेंट को देखते हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो जो है 27 से लेके एंड ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर जो है ये इक्वली डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो वीक 1 से लेके 12 तक होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 से 26 तक होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है 27 से लेके स्टिल बर्थ तक होता है। जो है फर्स्ट में डेवलपमेंट हो जाती है, ऑर्गन्स की हो जाती है, और जो है वो फीटस की होती है। जो सेकंड में होती है उसकी मूवमेंट और सब देखा जाता है। थर्ड में जो होता है उसका वेट वगैरह देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि फीटस और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है। जो 6 से लेकर 10 तक जो है वो जो बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है जिसमें मेजर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके बाद जो 11 से लेकर बर्थ तक ग्रोथ, मैचुरेशन और प्रिपरेशन जो होती है आउटसाइड इनसाइड द वॉर्म, उसे हम फीटस कहते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्ब्रियो है और फीटस है। वीक 6 से लेकर 10 तक जो है वो ट्रांजिशन होती है और जो है एम्ब्रियो की, और जो है वीक 11 से लेकर बर्थ तक जो होती है उसे हम फीटस कहते हैं। ये अर्ली हार्ट फॉर्मेशन हुई है, ब्रेन डेवलपमेंट हुई है, स्पाइनल कॉर्ड, आर्म बर्ड्स हुई है और लेग बर्ड्स हुई हैं। ये एम्ब्रियो जो है ये अर्ली ऑर्गन फॉर्मेशन है। और जो फीटस है उसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन देखते हैं, मैच्योर हार्ट देखते हैं कि हार्ट सही से बना है कि नहीं, लंग्स देखते हैं, फीटल मूवमेंट को देखते हैं, फिंगर और टॉस को देखते हैं। ये जो है ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए जो है देखा जाता है, उसे हम फीटस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मिस्ड अबॉर्शन और IUFT, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस। मिस्ड अबॉर्शन जो है इसमें कार्डिक एक्टिविटी जो है 10 वीक से पहले अगर हो जाती है तो उसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस जो है वो 11 वीक के बाद जो है नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी हो तो उसे जो है हम इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्ड अबॉर्शन है और इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस है। 1 वीक से लेके 10 वीक तक के फीटल की कोई भी जो है कार्डिक एक्टिविटी नहीं है और उसका जो है दिल सही से काम नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो उसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे। उसके बाद जो है 11 वीक से बर्थ तक अगर किसी भी इस स्टेज में जो है फीटल का हार्ट जो है काम करना बंद कर गया है तो उसे हम IUFT, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कहेंगे, जिसमें फीटल की कार्डिक एक्टिविटी बंद हो गई है या हो ही नहीं रही या सही से नहीं हो रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।